Hello everyone and welcome to the channel. So in this video we are going to cover UPSC CSE Mains GS पेपर 4 सिलेबस। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो GS पेपर 4 का सिलेबस है वहाँ पे मेन 3 टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, और इन्हीं 3 पार्ट्स में आपका ये पूरा सिलेबस है। मतलब इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आपका जीएस पेपर 4 का सिलेबस रिवॉल्व करता है। और ये एपिसोड हमारी सीरीज का लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के वो मैंने अच्छे से उनका जो सिलेबस है उसे उसका ब्रेकडाउन था वो, और उसे एक्सप्लेन भी मैंने किया था। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग विद एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यहाँ पे आपको आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस और आपके जो स्पेशल अटेंशन है आपको पे करना है एथिक्स पे। एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज़, मतलब आपके संस्कार। सो यहाँ पे आपको पढ़ना है एसेंस ऑफ एथिक्स। अब एसेंस ऑफ एथिक्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ये जो पूरा टॉपिक है, ये कंटेक्स्ट सिलेबस का ये रिवॉल्व करता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी एप्लीकेशन है फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स की, कोई ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के लिए और डिसीजन मेकिंग में अलग अलग लाइफ के सिचुएशंस में, उस पे आपका ये चीज़ बेस्ड है। और ज़्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल बिहेवियर, इसका मतलब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ जो कि एक ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करते हैं, राइट। एंड देन आपको पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स एंड एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, यानी कि जो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं और आपके जो संस्कार और एडिकेट्स हैं वो प्राइवेट रिलेशनशिप्स में है कैसे हैं और पब्लिक रिलेशनशिप्स में कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स का सेक्शन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी सीएसई मेंस जीएस पेपर 4 का सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे एथिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, जहाँ पे लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो ग्रेट और सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ थी वो यहाँ पे बात की जा रही है लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। तो उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ना है और उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में जो उनके चैलेंजेस, जब वो चैलेंजेस को फेस करते थे तो क्या क्या लेसन्स उनको सीखने को मिले हैं फ्रॉम देयर फेलियर्स और वट एवर, ठीक है। तो उनके लाइफ में जो उनको लेसन्स सीखने को मिले हैं तो वो आपको पढ़ना है। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। तो जो फैमिली, सोसाइटी और आपके स्कूल्स या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा है आपके इनकलकेटिंग वैल्यूज़ में। इनकलकेटिंग वैल्यूज़ मतलब आपके मॉरल वैल्यूज़ को इंस्टिल करने में, आप में संस्कार और जो एडिकेट्स है उसे इंस्टिल करने में उनका क्या रोल रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है एथिकल थ्योरीज के बारे में, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म और डिओंटोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स, और भी थ्योरीज के बारे में। अब जैसे कि अगर डिओंटोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक एथिकल थ्योरी है ऑब्वियसली, जो कि मोरालिटी को जज करती है, एक्शन की मोरालिटी को, और वो मोरालिटी एक्शन की बेस्ड होगी ड्यूटीज़ और रूल्स के ऊपर, सेट ऑफ रूल्स या फिर कुछ ड्यूटीज़ के ऊपर। और वो जो चीज़ होगी, वो जो मोरालिटी होगी एक्शन की, वो एक्शन के कॉन्सिक्वेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होगी। अगर वर्च्यू एथिक्स के बारे में बात करें तो वो भी थोड़ी सिमिलर चीज़ है, बट एक चीज़ डिफरेंट है कि वो एक फिलोसफिकल अप्रोच है। जैसा मैंने बताया आपको कि डिओंटोलॉजी एक एथिकल थ्योरी है, बट ये वर्च्यू एथिक्स एक फिलोसफिकल अप्रोच है जो कि फोकस करती है कैरेक्टर के रोल के ऊपर और मोरल वर्च्यूज़ के ऊपर एथिकल डिसीजन मेकिंग में। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो आपके किसी भी टाइप के कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड नहीं होगा, या फिर वो एक स्पेसिफिक रूल या फिर ड्यूटी बोल लो आप, सेट ऑफ रूल, उस पे एम्फसाइज करेगा और वो कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड नहीं होगा। सो यही एथिकल थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना है। देन कम्स एटीट्यूड। यहाँ पे आपको पढ़ना है एटीट्यूड के कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना है, थॉट और बिहेवियर पे, मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड। एंड देन साइंस, इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन एंड मेथड्स ऑफ मीडिया एंड पीयर प्रेशर।
एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ना है इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप के बारे में और ऑब्जेक्टिविटी। देन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। तो ये नॉन पार्टिसनशिप क्या है? नॉन पार्टिसनशिप अगर हम बात करें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप अगर आपका सिलेक्शन होता है एंड इफ़ यू आर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट वेदर आईएएस, आईपीएस और व्हाटएवर, ठीक है, तो आपको एकदम न्यूट्रल और नॉन बायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड बोल सकते हैं, एकदम न्यूट्रल रहना है आपको। और अनबायस्ड मतलब बायस्ड नहीं रहना है किसी भी पॉलिटिकल मैटर में, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पार्टी की तरफ आपको ज़्यादा आपका बायसनेस नहीं शो करना है। बायसनेस मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल मैटर है या फिर कुछ भी मैटर है एंड उसमें अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अपना वो शो करोगे कि नहीं ये लोग सही हैं एंड जो सही है उसे भी आप गलत बोलोगे। तो ये दिस इज़ व्हाट बायसनेस इज़। तो बायसनेस नहीं दिखानी है आपको। यू हैव टू बी अनबायस्ड एंड न्यूट्रल इन पॉलिटिकल मैटर्स और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, ठीक है, सारे सिटीजन्स के लिए आपको देखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। अब यहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस के बारे में, वीकर सेक्शंस की तरफ कंपैशन के बारे में, और एम्पैथी और टॉलरेंस के बारे में। वीकर सेक्शंस यानी कि एससीज, एसटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। मूविंग अहेड कम्स योर इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट के बारे में एम्फसाइज करना है। वैसे तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जितने भी सब टॉपिक्स हैं सब पे आपको फोकस करना है। तो ये एनहांस करता है आपके इमोशंस को समझने की और कंट्रोल करने की। आप कैसे मैनेज कर सकते हो आपके इमोशंस को, ये एनहांस करता है। और अगर आप आपके इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे तो आप जो डिसीजन है उसे अच्छे से ले पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है आपकी यहाँ पे बेटर होगी। सो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है। वहीं पे साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यूटिलिटी और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है ईआई के, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एप्लीकेशंस और यूटिलिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज एंड इसके ऊपर केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी का टॉपिक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बस एक दो बार रिसेंट लाइक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये रिपीट होते हैं कुछ साल बाद। तो इसीलिए आपको केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसे ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। देन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबली और इंडिया से जो मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इंडियन थिंकर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पढ़ना है गांधी, विवेकानंद और बुद्धा के इंसाइट्स के बारे में, ठीक है। और फिर वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात करें तो जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, केन, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। देन कम्स पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक और सिविल सर्विस के वैल्यूज और एथिक्स के बारे में पढ़ना है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखे जाते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा स्टेटस और सिविल सर्विसेज वैल्यूज के प्रॉब्लम्स के बारे में, एथिकल कंसर्न्स और डिलेमास जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में होते हैं वो, और इसके साथ में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और कोसाइंस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, यानी कि यहाँ पे कोसाइंस जो कि सोर्सेज की तरह है एथिकल गाइडेंस के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस में एथिकल वैल्यूज को और मॉरल वैल्यूज को स्ट्रेंथ देने की यहाँ पे बात की जा रही है। स्ट्रेंथ यानी कि पावर, एंड कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, एंड देन सिटीजन्स चार्टर्स
वर्क कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स और करप्शन, जहाँ पे आप पढ़ोगे चैलेंजेस और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट करप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सब टॉपिक्स हैं जैसे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, इसके कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ना, एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इन प्रोबिटी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI। इन सभी टॉपिक्स में से RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही है एंड बाकी टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही एक बोल सकते हैं कि बहुत मेजर टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको कवर करना है। बाकी प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस आप रीड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। बाकी अगर आपका ये सीन है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो फिर आप तो ये पढ़ना ही, बिकॉज कुछ भी आ सकता है। बट जैसा मैंने बताया कि RTI बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो यूजुअली आता है। And then lastly, very important thing, case study on all the topics that we covered today. GS पेपर 4 के सिलेबस में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए उनके ऊपर केस स्टडी के बारे में, जो कि रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। असली में जो भी चीज़ हुई होगी उसके ऊपर जो केस स्टडी है वो आपको पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे रियल लाइफ सिनेरियोज जैसा मैंने बताया, एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एथिकल डिलेमास एंड टेस्टिंग द कैंडिडेट्स डिसीजन मेकिंग, मॉरल रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शंस। जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मॉरल रीजनिंग हो गई, जो आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल है, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शंस कि आप कैसे एक्शंस को जस्टिफाई करते हो, उनको ब्रेक डाउन करके आपका क्या एक्सप्लेनेशन है एंड वो सब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो मैंने आपको बताया ही। एंड अगर एक और चीज़ के बारे में बात करें तो मे कवर एरिया सच एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विसल ब्लोइंग, इंटेग्रिटी टेस्टिंग एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पे ऐसे एरियाज भी आपको कवर करने हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या फिर विसल ब्लोइंग और इंटेग्रिटी टेस्टिंग के बारे में। अब ये मे कवर यानी कि कवर कर सकता है, केस स्टडी ये चीज़ यहाँ पे आ सकती है, बट पढ़ना आपको सब है। सो यही था आज का वीडियो। और जो GS 4 का सिलेबस है कंपेयर टू एनी अदर GS का पेपर, इसका सिलेबस सबसे छोटा है। एज यू सी 13 मिनट्स का तो वीडियो है ही, तो हमने एक चीज़ और है कि हमने एक ही पार्ट में से कवर किया है। एंड अगर आप देखोगे कि GS पेपर 1, 2, 3 हमने उसे दो पार्ट में कवर किया है क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है। बट यहाँ पे GS 4 का सिलेबस उतना लंबा नहीं है, तो एक पार्ट में कवर हो गया। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे इस सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड है, तो अगर आपको कोई भी एपिसोड इससे पहले के देखने हैं GS पेपर 1, 2, 3 से रिलेटेड, तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑल्सो पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आपको जैसा लगे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, राइट। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप आपको सब समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।